हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जैसे जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म किया था, सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड आउट होती है, सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है, तो इस बार हम क्या करने वाले, सर्कल के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 1। एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स को भी और वाई को भी, ठीक है। और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 और 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो अभी हम यहाँ पे पहले इसका फिगर बना लेते हैं कि दोनों ही एक्सिस को ये सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों रेडियस है, दोनों ही सेम रहेंगी। तो मैंने इसको लेट कर लिया ए और ए, तो सेंटर आपके पास क्या आ गया, ए और ए। एंड देन आपको जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है। तो ये जो पासिंग पॉइंट होता है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही होता है, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आता है, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में कहीं पर भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो आपके पास अभी फिलहाल सेंटर क्या है, ए और ए, रेडियस भी क्या है, ए। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की, वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। तो सेंटर ए और ए है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर। जो पासिंग पॉइंट होता है वो x और y की क्या होती है, बेसिकली वैल्यू होती है, ठीक है। जो ये पासिंग पॉइंट है 2 और 1, वो x और y की प्लेस में हम पुट कर देंगे 2 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 4a माइनस 2a माइनस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ए कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 5 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए की दो वैल्यूज आ गई 5 और 1, इसका मतलब दो सेंटर्स बनेंगे और रेडियस बनेगी। तो अभी हमारे पास जो सेंटर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 और 5, क्योंकि ए और ए था तो 5 ले लिया और रेडियस भी क्या रहेगी, 5। अब जब भी आपके पास सेंटर और रेडियस होता है बच्चों, तो आपने क्या करना है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही यूज करनी है। तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब इसको भी ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो हमारा सेंटर बनेगा, क्योंकि हमारे पास a की दो वैल्यूज आई थी, अब हमारे पास जो सेंटर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 और 1, एंड रेडियस भी क्या हो जाएगी, 1। तो अभी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसको भी हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका ये हमारे पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -2 and 3 and which touches the line x minus y plus 7 is equal to 0। एक आपको सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर भी दिया हुआ है, वो सर्कल एक लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है -2 और 3, और ये एक लाइन को टच कर रहा है x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे पास एक ही फंडा है सिर्फ कि एक ही चीज पता होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर हमें पता है, रेडियस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ सेंटर से इस लाइन तक का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, एक पॉइंट से एक लाइन तक का अंडर रूट, ये जो आपके पास जो भी लाइन है ये सेम लाइन रहेगी, बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ए और बी है वो क्या होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट। ये जो एक्स और वाई है इसकी प्लेस में पासिंग पॉइंट -2 और 3 पुट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ए और बी है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा -5 + 7/√2, 2/√2, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब आपका जो रेडियस आ गई बेटा वो कितनी आ गई √2 आ गई। अब सेंटर आपके पास है, रेडियस आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। अब आप इसके स्क्वायर्स ओपन कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल दिस, ठीक है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1 और -2। आपके पास एक सर्कल दिया गया है और जो जिस सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है वो सर्कल इसके साथ कैसा सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या होता है बेटा सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, एक सर्कल और बना दी बीच में, इनका दोनों का सेंटर क्या है सेम है, इसका मतलब इनको क्या बोला गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला गया है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर रहेगा। तो जब भी आपको जनरल फॉर्म दी जाती है सर्कल की, वहां से आप सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर फाइंड आउट करने का वे क्या है, यहाँ से -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये कैंसिल होकर 2 आ गया और ये कैंसिल होकर 1 आ गया, तो आपका सेंटर कितना आ गया 2 और 1। अब आपने सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरे पास सेंटर आ गया 2 और 1। पासिंग पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे आता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो भी पासिंग पॉइंट आएगा वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर तो है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन के लिए हमारे को सेंटर प्लस रेडियस ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहां से यहां तक की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 9 √18। अब फिर से जब भी आपका सेंटर हो और रेडियस हो तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सेंटर हमारे पास आया था 2 और 1, x -2 का स्क्वायर y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √18 का स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर लीजिए तो सर्कल की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameters are 2x - 3y + 12 is equal to 0 and x + 4y - 5 is equal to 0 and area is 154 square units। अब देखिए आपको एक तो एरिया दिया हुआ है और दो डायमीटर्स दिए हुए हैं, तो जहां पर ये डायमीटर्स इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप सेंटर कैसे निकालोगे, ये मेरे पास सर्कल है, ये दो डायमीटर्स हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से इससे x और y की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2x + 8y - 10, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -11y + 22 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, जैसे y की वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x + 4 × 2 - 5 इज इक्वल टू 0, x + 8 - 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। इसका मतलब आपका जो सेंटर आ गया वो कितना आ गया, -3 और 2 सेंटर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, रेडियस। कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन निकालें, आप दो ही माइंड में फोकस करिए, माइंड में दो ही चीजें आनी चाहिए, सेंटर और रेडियस। अब आपने वो क्वेश्चन को देख के बस समझना है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सेंटर फाइंड आउट हो गया, अब रेडियस के लिए आपको एरिया दिया गया है, ठीक है। तो जो एरिया होता है सर्कल का वो उसका फॉर्मूला होता है πr²। यहां से आप रेडियस भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू 154, 154 इंटू में 7/22, तो ये 7 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई 7, ठीक है। दो ही चीजें चाहिए थी, दोनों हमने फाइंड आउट कर ली, सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया, रेडियस भी फाइंड आउट कर ली। अब
क्योंकि सेंटर भी है रेडियस भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -3 सेंटर और एक है 2, रेडियस हमारे पास आ गई 7, तो x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 और 4, आपके पास डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया गया है 8 और 4 और सर्कल की इक्वेशन भी दी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। आप देखिए ये सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है, आपको एक एंड पॉइंट दिया गया है, इसको कंसीडर कर लेते हैं ए, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लिया हमने ए और बी, जो आपको फाइंड आउट करना है, और आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा सर्कल का सेंटर, क्या आ जाएगा, यहां से सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो जब भी आपके पास जनरल इक्वेशन होगी तो जो सेंटर निकलता है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमारे पास जो सेंटर आया वो कितना आ गया, 2 और 3, एंड सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट। ठीक है, और y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, तो 8 प्लस a इज इक्वल टू में 4, a की वैल्यू कितनी आ गई -4, और इधर 4 प्लस b 3 2 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास क्या आ गया, अदर एंड, मतलब जो आपको एक एंड निकालना था डायमीटर का, वो आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 2 and 3 and -4 एज द डायमीटर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल भी होता है। अब जो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल होता है उसमें आपको डायमीटर के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए -1 2 3 और -4 एज द डायमीटर, मतलब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं 3 और -4। ठीक है, डायमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है P X और Y। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री बनाता है। मैंने उसे पूरा एक्सप्लेन किया था कि दोनों का स्लॉप्स निकाल के, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो वहां से एक डायमीटर फॉर्म निकली थी, क्या निकला था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पूरा एक्सप्लेन किया गया था उसके अंदर कि डायमीटर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। ठीक है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, देखो ये हमारा x और y है, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, तो x माइनस ये रहा हमारे पास x1 माइनस 1, x माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1, x माइनस 3, y माइनस 2 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, -3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर -2x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अभी हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कल के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है।